तो ये तस्वीर आपको लखनऊ से दिखा रहे थे। ये कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें अब तक ये जानकारी मिली है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। और उसमें बड़ी बात यह है और निंदनीय बात है कि साधना न्यूज के संवाददाता निघासन के जब वहां कवरेज करने पहुंचे तो इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भी मौत हो गई। साधना परिवार की ओर से सबसे पहले हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पे हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे यूपी हेड रविंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरह से तस्वीरें जो सामने आ रही है, क्या मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कुछ नहीं बचा है, जिस तरह से दृश्य सामने आ रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है इतना मामला नहीं था जितना इसको बना दिया गया है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ही लापरवाही कही जाएगी। अब ये जो घटना है ये कल दोपहर की है, जब ये किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे थे तभी वहाँ साधना न्यूज के जो संवाददाता थे रमन कश्यप जी, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष की, वो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे। तभी पीछे से कोई वाहन आता है और उनको रौंदते हुए निकल जाता है जी। और उसमें हालांकि कई लोग घायल हुए थे, तो कई लोगों की शिनाख्त हुई। साधना संवाददाता की शिनाख्त देर रात हो पाई, जिसमें कि जो वहाँ जो पुलिस थी, पुलिस ने अज्ञात में बॉडी को लेके पोस्टमार्टम हाउस लखीमपुर में पहुंचा दिया। फिर जब परिवार वहां पहुंचता है तो परिवार देखता है, शिनाख्त करता है, तब जाके पुष्टि होती है कि रमन कश्यप जी की मौत हो चुकी है। उनके जो पिताजी हैं राम दुलारे जी, उन्होंने पुष्टि की कि हाँ रमन कश्यप जी हैं जिनकी मृत्यु हुई है। हालांकि जो घटना हुई बहुत ही दुखद है। रमन जी की 2 बच्चियां हैं, एक की उम्र 3 वर्ष, एक की उम्र 5 वर्ष, और अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी इनकी। हमें नहीं मालूम था कि अभी जिनसे 2 दिन पहले हमारी बात हुई, जिनसे 2 दिन पहले खबर को लेकर हमारी चर्चा हुई, अब हमारी उनसे चर्चा नहीं हो पाएगी, हमारी कोई बात नहीं हो पाएगी। बहुत दुखद है। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को जो क्षति पहुंची है, हम केवल श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं। और जो हुआ है बहुत निंदनीय है। प्रशासन को इसको, ये जो हुआ, प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ घोर से घोर कार्रवाई करने का मेरा निवेदन है जी। रविंद्र जी, जिस तरह से जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, उससे तो ये देखा जाए कि सियासत नेता कर रहे हैं, धरना किसानों का है और वही आम आदमी इसमें पिस रहा है। मौत आम आदमी की हो रही है, आम आदमी मर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि सच हो विपक्ष, सच्चाई का साथ मीडिया कवरेज कर रहे जो कैमरामैन होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको वो केवल माध्यम होते हैं लोगों की बात जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। उसके बाद परिवारों के साथ तो बैठक हो रही, परिवारों को तो जो वहां पर किसानों की मौत हुई है उनके साथ तो बैठक हो रही, किसान नेता उनके साथ मुआवजा मांग रहे हैं। पर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके साथ अगर कोई घटना होती है तो कोई पार्टी सामने नहीं आती है। चाहे हम समाजवादी की बात करें, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, हर आदमी अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पत्रकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है कि पत्रकार भी वहां पर मौके पे अपनी जान जोखिम में डाल के पूरी घटना को कवर कर रहे हैं और हर चीज पल पल की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। जब उनके साथ कोई दुखद घटना होती है उसको लेके कोई आक्रोश नहीं है किसी भी पार्टी में, उसको लेके कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बस किसान आंदोलन, देखिए आंदोलन कोई भी हो, आंदोलन करने के भी तरीके होते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, बड़ा सवाल तो यही है कि लंबे समय से जो किसानों के नेता बने बैठे हैं राकेश टिकैत, क्या वो इन जानों की जिम्मेदारी लेंगे जो मौत इस पूरे घटनाक्रम में हुई है? पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बात करें, वो अपने घर के सामने धरने पर बैठ जाते हैं, वो जिम्मेदारी लेंगे? या सीएम योगी आदित्यनाथ जो जिंदा करवाएंगे इन मरे हुए लोगों को? वही मैं कह रहा हूं कि जब पत्रकारों पे बीतती है, पत्रकारों के यहाँ जब मृत्यु होती है, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देता है। सब लोगों को अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। हर आदमी केवल फ्रंट में आने के लिए तो पत्रकार का सहारा लेना चाहता है, पर जब पत्रकार पे कोई मुसीबत आती है उसके साथ खड़े होने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उससे उनको मसाला नहीं मिलेगा। मसाला मिलेगा किसानों के साथ, मसाला मिलेगा उपद्रव के साथ। जब उनको ये सब चीजें चाहिए, उनको किसी भी गरीब आदमी या किसी की भी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं होता है कि किसकी मृत्यु हुई है उसके घर में।
कमाऊ कितने आदमी थे, उसकी जीविका कैसे होगी, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या कार्रवाई अब सरकार करेगी रविंद्र जी? जो राकेश टिकैत लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश भर में किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसे घटनाक्रमों में जब किसी आम आदमी की जान जाती है तो क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, जिम्मेदार मानते हुए इस पूरे घटनाक्रम का? आज अभी बैठक बुलाई है जिसमें डिप्टी सीएम और डीजीपी जो है, डीजीपी भी मौके पे हैं और जो प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हैं वो भी मौके पे हैं। सबको लेके गंभीर मीटिंग चल रही है, देखते हैं मीटिंग में क्या नतीजे निकल के आते हैं। हालांकि जो योगी जी हैं, कल उनका दौरा था, दौरे रद्द करके तत्काल वो शाम को लखनऊ आ गए और लखनऊ आके तुरंत इस पूरे मामले के वाकये को समझा उन्होंने। और अभी तो मीटिंग चल रही है, देखते हैं मीटिंग में क्या कार्रवाई के लिए आदेश देते हैं, क्या आगे उनका प्लान है, क्या रणनीति है, किस तरह से इस मामले को निस्तारित करते हैं। जी रविंद्र जी, और जिस तरह से देखा जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री का पूरे घटनाक्रम में नाम सामने आ रहा है। वहां मौजूद किसानों का कहना है कि उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी। ये जो पूरे भी जाने गई है इस पूरे घटनाक्रम में, उसका जिम्मेदार उनका बेटा है। तो सरकार कितनी मजबूर है? क्या कार्रवाई होगी, क्या जांच की जाएगी, या सिर्फ सबको लाइमलाइट से मतलब है, सबको हाईलाइट होने से मतलब है, सभी नेताओं को सुर्खियों में आने से मतलब है? गिरफ्तारी को लेके अभी तो कोई कुछ कहने को आगे नहीं आ रहा है। अभी शासन स्तर से भी बहुत ज्यादा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, उनके जो पुत्र हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है किसी की भी। हालांकि कहा जा रहा है कि मतलब जो अजय मिश्रा जी की तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि मैं जब वाहन लेकर उनके वाहनों का जब काफिला जा रहा था, उनका जो प्रोग्राम था उस तरफ, तभी वहां पर किसानों द्वारा पत्थरबाजी कर दी गई जिसमें उनका वाहन जो था असंतुलित होकर पलट गया। उसी में कुछ किसान थे या जो पत्रकार थे उनको रौंदते हुए वाहन आगे चला गया और जाके पलट गया। ये किसी मतलब जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन जो हुआ है, जो देखिए वहां पर कई संवाददाता थे, कई चैनल थे, सबने देखा वहां किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। तो इसमें दोषी जो भी हो, सफाई देने से काम नहीं चलेगा, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। रविंद्र जी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अब तक ये कार्रवाई कौन करेगा? अब तक वहाँ क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या स्थितियों को कंट्रोल में कर लिया गया है? अभी तो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो किसानों के लेके बैठ के, किसान वहाँ बैठ के अपने मुआवजे को लेकर मंथन कर रहे हैं कि हमें कितना मुआवजा दिया जाएगा। अभी कोई कार्रवाई को लेकर तो कोई आगे आ ही नहीं रहा है। अभी जो किसान मारे गए हैं वहां पर, अब वो किसान थे क्या थे मुझे नहीं मालूम, पर जो मारे गए हैं उनको लेकर जो बैठक चल रही है कि उनको मुआवजा राशि कितनी तय की जाएगी। हमें लग रहा है कि ये सब क्या मुआवजे के लिए किसान नेता आगे आते हैं क्या, कि अपनी समस्या लेके आगे आते हैं? मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी रविंद्र जी। हमारे साथ यूपी से सपा नेता शहजाद जुड़ गए हैं। साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है शहजाद। धन्यवाद आपका जी। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है, ये लखीमपुर खीरी की आग राजधानी लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश के 7 अलग प्रदेशों में भी पहुंच चुकी है। विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है। अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो किसान जो है वो 9 महीने से बैठे हुए हैं और लगातार उनको सरकार की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। जो घटना लखीमपुर की हुई है उसमें जो भी मंत्री का नाम आया है वो 2-3 दिन पहले भी किसानों को धमकी दे चुके थे अपने किसी एक कार्यक्रम के अंदर, और उसके बाद जो है केंद्र सरकार जो है वो संजीदा नहीं है। उसको चाहिए था तत्काल इसमें जो है वो हस्तक्षेप करके इस मामले को उसको देखना चाहिए था, उन्हीं ने उसको नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का जो है वो लगातार शोषण कर रही है और उनकी आय 2 गुना करने की बात करती थी। जो है वो झूठे और फरेब के अलावा कुछ नहीं निकला है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और काला कानून को वापस लेने के लिए जो किसान बैठे हैं उनको लगातार धमकियों के साथ साथ उनको आतंकवादी तक कहा जा रहा है। जो ये घटना हुई है हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उनके परिवारों को 2 करोड़ रुपए देना चाहिए, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी देना चाहिए, और जो मंत्री जिन लोगों ने उनके परिवार के सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। ये हमारी समाजवादी ये जो मुआवजा आप दे देंगे या सरकार दे देगी, क्या इससे जो परिवार को क्षति हुई है वो भर दी जाएगी? हमारे संवाददाता
जब वहां कवरेज करने पहुंचे इस पूरे घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई, पत्रकार की मौत हो गई। आप देखिए कि कितना जोखिम भरा काम है आज के टाइम में पत्रकारिता करना। किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का उस पर कोई बयान नहीं आया अब तक। देखिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन मीडिया के ऊपर जिस तरीके से पत्रकारों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर जो है दबाव बना के खबरों को प्रचारित किया जा रहा है, इन सब में मीडिया भी है। मीडिया जो उनके गलत प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको छुपा के उनको वो कामयाब बनाने में विज्ञापनों के माध्यम से लगी हुई है, या कहीं पे अगर विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो मीडिया उनकी बात को पूरी तरीके से ना दिखाता है और ना छापता है। ये सब मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे नाइंसाफी हो रही है, अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो उसमें मीडिया तो इसीलिए मौत के घाट उतार दिया जाएगा पत्रकारों को। तो पत्रकारों, सरकार जिनकी है उनसे सवाल करना चाहिए, ये विपक्ष से धरना तो अखिलेश यादव भी दे रहे हैं ना। आप समाजवादी पार्टी के नेता है, आप जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मंत्री, आपकी सरकार रही है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो विकास चल रहा था और कानून व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही थी, विकास की गंगा बह रही थी। आप देखिए अगर या आप मेट्रो देखिएगा तो सब कुछ आपको मिला, बेरोजगारी खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 4 साल की सरकार में कोई खुश नहीं है। व्यापारी मुख्यमंत्री रोजगार की बात नहीं कर रहे, बाकी और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। ये जो मौत हुई है इस पर आप बताइए, हमारे पत्रकार की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? जो परिवार को क्षति हुई है क्या भर पाएंगे आप उसे? देखिए पत्रकार की जो घटना मृत्यु हुई है उसके लिए हम बेहद अफसोस जाहिर करते हैं, और बहुत ही अफसोसनाक ये घटना है जिसकी सूचना आपके माध्यम से मुझे अभी मिली है। क्योंकि मैं पार्टी के कार्य में था, इसमें उसके अंदर था, तो मुझे कोई चीजें नहीं पा रही थी, मोबाइल में देख नहीं पा रहे थे, नारेबाजी चूंकि चल रही थी कंटिन्यू, इसकी वजह से मुझे जब बेहद अफसोस है। पत्रकार और मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी आवाज उठती है तो लोगों को इंसाफ मिलता है। और आज के साथ न्यूज के जो भी पत्रकार की मृत्यु हुई है बेहद अफसोसनाक है। मैं उनके अभी तो आप कह रहे थे शहजाद जी की मीडिया गलत प्रचार करता है। नहीं, हम कुछ मीडिया पर्सन्स है, सब थोड़ी ना मीडिया को कहा जाएगा, लेकिन जो भी लोग जो गलत तरीके से, अगर कोई भी चीज सच्चाई है तो सच्चाई आना चाहिए। आप बताइए, मीडिया के ही माध्यम से ये किसानों को आतंकवादी तक कहा गया, उनको देशद्रोही तक कहा गया। वो किसान जो अन्नदाता है हमारे, जो हमको अन्न देते हैं, जो हम शाम को और सुबह खाना खाते हैं, बैठ के हमारे बच्चे खाते हैं, वो उन्हीं का दिन है। वो के अंदर जाके वो किसान, वही किसान जो उगाते हैं गेहूं को, चावल को, वो हमको उनके माध्यम से मिलता है। उनकी आवाज क्यों नहीं? आज 4 महीने पहले कहा गया था प्रधानमंत्री जी कॉल करने वाले हैं, बस एक कॉल दूर है। क्या हुआ उस कॉल का? क्या हुआ? क्या बीएसएनएल की कॉल आने वाली थी जिसको प्राइवेट में बेच दिया गया, इस वजह से कॉल नहीं आई? क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही है? क्यों नहीं उनको टेबल टॉक उनसे किया जा रहा है? उनको थोड़ा सियासत से बाहर निकलिए। किसानों की बात हम भी करते हैं, हमें भी पता है वो अन्नदाता है, हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसी पूरे घटनाक्रम में किसानों का धरना प्रदर्शन को कवरेज करने ही गए थे हमारे पत्रकार और उनकी मौत हुई है। उस पर भी थोड़ा बोल लीजिए, उस पर भी अपनी आवाज उठा लीजिए। नहीं, बेहद अफसोसनाक। मैंने कहा ना, किसी भी पत्रकार की, कई पत्रकारों की हत्या हो, उसी कड़ी के अंदर ये भी आपके जो पत्रकार की हत्या हुई है, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मुझे बेहद अफसोस है, मैं उनके लिए भी मांग करता हूँ कि उनको भी 1 करोड़ रुपए दिया जाए, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी तत्काल दी जाना चाहिए है। क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी चरम पे है। जो भी परिवार का एक सदस्य रोटी कमा रहा है, वो कई परिवारों को, अपने घर के कई सदस्यों की रोटी को और उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। बेहद अफसोसनाक है। मैं आज की तारीख में भी मैं मीडिया से भी यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया के लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए। विपक्ष के साथ, विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को न दबाएं और सत्ता पक्ष की नाकामियों को न छुपाए मीडिया।
जो मीडिया इस वक्त काम ये कर रहा ड्रामा है, तो चलता ये रहेगा ना। काम कर अखिलेश रहा है। यादव अभी गिरफ्तार हुए हैं, 24 घंटे बाद छूट जाएंगे, उसके बाद तो ये आपका जो सियासी ड्रामा है वो तो लंबे समय तक चलता रहेगा। देखिए लेकिन आप क्या अभी से कार्रवाई आप होगी, नाइंसाफी कर रही हैं। उन पीड़ितों को अभी भी, क्या दिया देखिए, जाएगा? देखिए क्या ये कल अगर अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो आवाज उठा रहे हमारे हैं, साथ इटावा वो से भी जनता बीजेपी की नेता आवाज उठा गगन रहे हैं, चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। लखीमपुर। गगन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी गगन जी, ये पूरे घटनाक्रम की हम जो बात कर रहे हैं और बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इस पूरे घटनाक्रम में साधना न्यूज के संवाददाता की मौत हुई है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? आप तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां सियासत करती है, प्रदर्शन किसान करते हैं और जान आम लोगों की जा रही है। घटना हुई, जो भी खत्म हुए हैं, शोक संवेदना है, दुखद घटना है। मैं भी कह रहा हूँ, पकड़ को मैं भी देख रहा हूँ, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से घटना को दुखद है, संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो भी घटना हुई उसकी सारे प्रकरण की जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठक ली है, शाम को बैठक करके वो जांच करवा रहे हैं, इसमें क्या बिंदु सत्यता क्या है, पूरे घटना की जांच करवाई जाएगी। क्या अब तक क्या करवा देंगे आप? इतने लंबे समय से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है, तो क्या इस बड़ा घटनाक्रम होने का इंतजार कर रही थी बीजेपी की सरकार कि लोग मर जाएंगे, उसके बाद किसी तरह की बैठक होगी, उसके बाद किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं। शाम को सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, सारे अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। एडीजी लाइन ऑर्डर से लगा के उच्च अधिकारी सभी वहां पर मौजूद हैं और घटना को देख रहे हैं। और जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा उसको किया जाएगा, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में साधना न्यूज के संवाददाता की मौत हुई है, जी क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हम तो शोक संवेदना प्रकट, मौत में चाहे किसान हो, पत्रकार, ये तो हमारे आदरणीय सम्मानीय है। क्या दुखद घटना हुई है, शोक बस शोक संवेदना प्रकट व्यक्त करते हैं। कर देने से आदमी जिंदा हो जाएगा? जो क्षति उस परिवार को हुई है उसको भर देंगे आप, या सिर्फ मुआवजा देने से ये कर देंगे? वो तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, ये तो भरपाई नहीं हो सकती है, कमी पूर्ण नहीं कभी हो सकती है। क्या अपने लिए कानून, तो ये। क्या कानून व्यवस्था है आपके उत्तर प्रदेश में? आपकी सत्ता है, बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था की ये तस्वीरें सामने आ रही है। आम लोगों की मौत हो रही है, पत्रकारों की मौत हो रही है और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, सरकार पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रही है, जो भी कार्य करना चाहिए सिर्फ वो जांच का जिम्मेदारी से कार्य आश्वासन, कर रही है। शोक संवेदना व्यक्त कर देने से कुछ नहीं होता गगन जी। जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो मौतें हुई है 8-9 लोगों की अब तक जो जानकारी मिली है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर यही कोई बड़ा घटनाक्रम होने का इंतजार किया जाता है कि जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब फिर कोई कार्रवाई करेंगे, जब जांच बिठाई जाएगी फिर कुछ करेंगे? हमने पूर्ण रूप से, जब तक सत्ता की जांच नहीं निकल कर आएगी, अभी तक सारे अधिकारी वहां पर हैं, सारे लोग वहां पर हैं, जांच चल रही है, जब तक उसमें बिंदु तब सत्य तक नहीं निकल के आएंगे। वो परिवार जिनकी क्षति हुई है वो क्या करेगा? आप बताइए ना गगन जी। आपकी सरकार तो ये इस पे फोकस है कि किसी भी विपक्ष के नेताओं को वहां ना पहुंचने दिया जाए घटनास्थल पर। छत्तीसगढ़ के सीएम ना पहुंच पाए, पंजाब के सीएम ना पहुंच पाए, सबको अरेस्ट करवा दिया जाए। फोकस तो ये होना चाहिए ना कि जो घटनाक्रम हुआ है, कल हुआ है घटनाक्रम, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है, कितने आरोपियों को आपने पकड़ लिया, क्या आपकी जांच किस स्तर तक पहुंची है? अब तो बैठक होगी, अब बैठक होगी, उसके बाद कितने दिन आपकी जांच चलेगी? पहुंचने देने का कारण इतना सा है, कोई पहुंचने देने का कारण ये नहीं कि हम रोक लगा रहे हो, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सारे लीडरशिप वहाँ पहुंच जाएगी, हम लोग व्यवस्था क्या करेंगे, कहाँ पर जांच होगी, उन अधिकारियों के, उन नेताओं के पीछे हम लोग लग जाएंगे। लोगों पर गाड़ियां चढ़वाकर आप शांति व्यवस्था कायम करेंगे? कौन दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लोगों पर गाड़ियां चढ़वाकर शांति व्यवस्था कायम की जाएगी, विपक्ष तो यही कह रहा है। किसान, वहां मौजूद किसानों की बाइट सुनी, क्या कहना है उनका भी यही कहना है। अब ये एक बड़ा गगन जी जवाब दीजिए। और इस हादसे को हम लोग, सभी लोग स्वीकार करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। आज तक कैसे हुआ, इसके प्रकरण की जांच करवाई जाएगी। क्या सिर्फ हादसा कह देने से
ये हादसे की तस्वीरें नहीं है आवाज नहीं आ रही आपकी। गगन जी, ये कोई सिर्फ मामूली हादसे की तस्वीरें नहीं लग रही है, ये तो षड्यंत्र नजर आ रहा है कि दबाने की कोशिश की गई, गाड़ी चढ़ा दी गई, वहां पर मौजूद किसानों पर, आम लोगों पर। कौन षड्यंत्र, इसके पीछे कौन है, उसकी भी जांच होगी। षड्यंत्र अगर किया है किसी ने तो जांच उसकी भी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम तो सामने आ रहा है सीधे तौर पर। किसानों का भी कहना है, क्या हुआ अब तक? वो तो उन्होंने सफाई दी है कि किसान पथराव कर रहे थे तो गाड़ियां नियंत्रित हो गई। इतना ही आश्वासन आपको दे रहे हैं, इस घटना में दुख व्यक्त कर रहे हैं और दोषी बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, कोई भी हो। कब तक? अब आज सारे अधिकारी लगे हुए, जांच रिपोर्ट तो पहले बन के आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक की, सारी रिपोर्ट मांगी गई है, क्या क्या घटना हुई। और ऐसे उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की आग में कब तक जलता रहेगा, ये और जवाब दे दीजिए। अब ये भी प्रकरण सुलझाया जाएगा, वार्ता की जाएगी। उच्च लोग हमारे लगे हुए हैं, उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गया किसान आंदोलन चलते चलते, आप भी देख रहे हैं हर रोज की तस्वीरें। गगन जी, क्या कर रही है सरकार, बताइए? या सिर्फ चुनाव की तैयारियों में इतना व्यस्त हो गई है कि आम लोग मर जाए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सियासत करनी है, चुनाव जीतना है, वोट बटोरने हैं, बस वो कैसे भी हमारी सत्ता वापस आ जाए। काम तो कीजिए कुछ। ये कानून व्यवस्था का उदाहरण ही आपकी सरकार देती है ना। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने बदल दी। सपा की सरकार में क्या कानून व्यवस्था थी और अब देखिए ये कानून व्यवस्था है आपकी। और अभी तक तो आप ही लोग कहते रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, कानून का राज चल रहा। हम लोग कहते रहे कानून का राज चल रहा। अगर कहीं दुर्घटना होती है तो प्रकरण पर जांच करवाएंगे। और मैंने आपको वचन दिया, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दोषी तो सामने है ना। अब तक क्या कार्रवाई हो रही है, आप मुझे ये जवाब दीजिए। अभी तो नहीं हम कर सकते दोषी कौन है। कल की घटना है, ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ। गगन जी, कौन दोषी है, क्या है, इसमें निकल कर आएगा। चलिए ठीक है, जांच कर। कल की ये पूरा घटनाक्रम है, ये लखीमपुर खीरी में कल पूरा घटनाक्रम हुआ। अब तक क्या हुआ? अब तक सरकार का ये फोकस है कि विपक्ष के नेताओं को कैसे रोका जाए वहां जाने से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने फोन काट दिया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था इस पूरे घटनाक्रम पर बोलने के लिए, क्योंकि जो उदाहरण कानून व्यवस्था का देते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदल दी, बिल्कुल ये तस्वीरें बदली हुई तस्वीरें ही हैं कि खुले तौर पर नेता मंत्री गाड़ियां चढ़ा देते हैं, आम लोगों पर जाने चली जाती है और कोई ठोस कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हो पाई है। शहजाद अब्बास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है। जी गगन चतुर्वेदी की आपने पूरी बात सुनी होगी मुझे लगता है। जी 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 ये हालत है कि वो जवाब नहीं दे पाए। गगन चतुर्वेदी जी जो बात कर रहे थे कि दोषियों को बख्शा न जाएगा, तो दोषी कौन है? 24 घंटे गुजर चुके हैं, क्या उनके सामने नहीं है? क्या फुटेज में मौजूद नहीं है? दोषी कौन है? दोषियों के खिलाफ उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की कि दोषियों के खिलाफ। दोषी जो लोग हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो लगातार धमकियां दे रहे थे कि मैं अगर उतर गया गाड़ी पर से तो 2 मिनट में ये सब खत्म करूंगा। इस टाइप की धमकियां किसानों को लगातार दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें ये घटना आम घटना नहीं है, नॉर्मल घटना नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पूरा षड्यंत्र के साथ किसानों के साथ जो भी हालात पैदा किए गए वो पूरे षड्यंत्र के साथ किए गए। और विपक्ष को जो रोका जा रहा है वो उसमें भी साजिश है उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की, इसलिए रोका जा रहा है कि वहां जाए ना, विपक्ष को सच्चाई न मालूम हो, सच्चाई को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। यही घटना अभी व्यापारी की हत्या हुई थी गोरखपुर के अंदर, वहां भी विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा था। सच्चाई ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये जो विज्ञापन के माध्यम से जो जनता का गाड़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है स्मार्ट सिटी या कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश के अंदर, दंगे नहीं हुए,
ये सब झूठ के ऊपर है। और आपकी सरकार 22 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तंबू पूरा उखड़ने वाला है। डबल बौखलाहट इनके यहाँ है, ये बौखलाहट का नतीजा है। और किसान भी जवाब दे देंगे। अब कि इनका इलाज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता 22 करोड़ से 23 करोड़ जनता इनको जवाब दे देगी, इनका इलाज पूरी तरीके से करेगी। ये बहुत ज्यादा आपकी पार्टी सियासत से हटके कितना प्रयास करेगी इस पूरे मामले की, इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी हो? निष्पक्ष जांच होना चाहिए, किसी भी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किसी भी तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार ही जांच करेगी ना। आप कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं है, तो फिर दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी शहजाद जी? अभी आपने आपकी पार्टी जांच करेगी पूरे घटनाक्रम की? अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात सुनी थी, उन्होंने क्या कहा? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने सवाल किया, दोषी तो सामने है, उन्होंने फोन काट दिया। यानी दोषियों के खिलाफ किसके खिलाफ होगी कार्रवाई? किसी न किसी को, एक बेगुनाह आदमी को फंसा कर रख देंगे, बेगुनाह आदमी को फंसा देंगे। भारतीय जनता पार्टी जांच कहाँ कराती है? तो बेगुनाहों को सजा ना हो इसके लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? या फिर धरना प्रदर्शन देने से कार्रवाई हो जाती है क्या शहजाद जी? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तो निष्पक्ष जांच होगी इसकी, निष्पक्ष जांच होगी इसकी। चलिए शहजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है रविंद्र जी भी हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम, निंदनीय घटनाक्रम, शर्मनाक घटनाक्रम जो हुआ है लखीमपुर खीरी में, जिसकी आग पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और अन्य प्रदेशों में भी, क्योंकि विपक्ष के नेता वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस है कि किसी को भी लखीमपुर खीरी तक नहीं पहुंचने दिया जाए। अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट करवाया गया, प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट करवाया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जो मौत उस पूरे घटनाक्रम में हुई है, उनके दोषियों पर क्या कार्रवाई सरकार करवाती है? बैठक होगी, जांच कमेटी बनेगी, उसके बाद जांच की जाएगी, लेकिन निंदनीय घटनाक्रम ये हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम में हमारे संवाददाता, निगासन संवाददाता रमन कश्यप की भी मौत हो गई है। पूरे घटनाक्रम को कवरेज करने पहुंचे थे, लेकिन उससे भी बड़ा निंदनीय ये है कि अब तक किसी भी नेता या किसी भी मंत्री का बयान इस पर नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये जो क्षति उनके परिवार को हुई है, क्या मुआवजा देने से, क्या श्रद्धांजलि दे देने से सरकार की वो क्षति को भर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था का उदाहरण जो देती है उत्तर प्रदेश की सरकार, कि उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदल दी गई है और वो तस्वीरें आपके सामने हैं कि आम आदमी मर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।